our today's topic is about fossils and the type of fossils and the formation of fossils. तो fossils क्या होती हैं, उनकी कितनी टाइप्स हैं और फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम देखेंगे. इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का टॉपिक है और भी आपको जो है वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं, आप केमिस्ट्री के वीडियोस भी चेक कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. तो फॉसिल्स क्या होता है, पहली बात तो फॉसिल्स ये होता है कि कोई एनिमल या कोई प्लांट, ठीक है, या मतलब उनकी होल बॉडी, पूरी बॉडी या फिर उनका बॉडी पार्ट, कोई भी पार्ट, ठीक है, तो उसका क्या हो कि अर्थ के अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं, अर्थ के ऊपर बहुत सारी लेयर्स हैं, तो स्ट्राटा बोल देंगे. तो वेरियस अलग अलग स्ट्राटा के अंदर जो है उनका प्रिजर्व पार्ट रह जाना, ठीक है, किसी भी एनिमल या प्लांट का पूरी बॉडी या कोई भी पार्ट जो है अर्थ की अलग अलग लेयर के अंदर, किसी भी लेयर के अंदर पाया जाना जो है वो फॉसिल्स कहलाता है, जहाँ पर वो प्रिजर्व मिले. ठीक है, कहीं हो सकता है कि आपको उनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अच्छे से देखने को मिल जाएगा फॉसिल्स के अंदर, कहीं हो सकता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर भी अच्छे से देखने को मिले, कहीं पर इंटरनल स्ट्रक्चर डैमेज हो जाते हैं. तो ये सारा फॉसिल्स में अलग अलग टाइप्स की फॉसिल्स के अंदर देखने को मिलता है. तो स्टार्ट करते हैं फॉसिल्स. सो टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे दे रखे 11 टाइप्स. तो पहला देखेंगे बॉडी फॉसिल. ठीक है, बॉडी फॉसिल में क्या है कि हार्ड पार्ट मतलब या तो टूथ जो है किसी एनिमल का, या फिर आपको शेल मिल सकता है या उसकी बोन मिल सकती है. ठीक है, तो जो भी हार्ड पार्ट जिस फॉसिल के अंदर मिलता है उसको बॉडी फॉसिल बोलते हैं. नेक्स्ट है सब टाइप, मतलब सब फॉसिल. तो सब फॉसिल के अंदर क्या है कि यहाँ पर 10,000 ईयर से भी कम टाइम, यानी कि फॉसिल बनने में बहुत टाइम लगता है ना, तो 10,000 ईयर से भी कम टाइम पहले जो फॉसिल्स पाई गई हों उनको हम बोलते हैं सब फॉसिल्स. फिर है माइक्रो एंड मैक्रो फॉसिल्स. सो माइक्रो फॉसिल्स यानी छोटी फॉसिल्स, तो यहाँ पर 0.5 mm से भी छोटी साइज़ की जो फॉसिल्स होंगी वो माइक्रो फॉसिल्स के अंदर आएंगी. देन मैक्रो फॉसिल्स में क्या आएगा, 1 सेंटीमीटर से भी बड़ी साइज़ की जो फॉसिल्स होंगी वो मैक्रो फॉसिल्स के अंदर आएंगी. देन देखेंगे अनयूजुअल फॉसिल्स. तो अनयूजुअल के अंदर क्या होगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट एंड द कंडीशंस. तो ऐसे बहुत सारे नेचर में, इन्वायरमेंट में इवेंट्स हुए होंगे, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आई होंगी, उन दोनों चीज़ों को मिला के, ठीक है, जैसे कि मान लो कि डेजर्ट के अंदर कोई एनिमल है, ठीक है, तो बहुत वहाँ पर ड्राई विंड चलती है और एकदम टेम्परेचर भी हाई रहता है, उस वजह से वहाँ पर एनिमल की डेथ हो गई और वो गर्म हवा और गर्मी के कारण पूरी बॉडी वहाँ पर जो है प्रिजर्व हो जाएगी और फिर अंदर की तरफ जो है धंसते जाएगी, जो डेजर्ट के अंदर लेयर में वो धंसते जाएगी. ठीक है, तो ये किस कंडीशन से हुआ, ये हो रहा है वहाँ की कंडीशन, जैसे कि ड्राई कंडीशन है, हॉट विंड चल रही है, उस कंडीशन की वजह से हो रहा है ना. तो ऐसे कुछ कंडीशंस और बहुत सारे इवेंट्स सब मिला जुला के जो है कि सारे ऑर्गेनिजम्स, बहुत ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म, ये सारे ही ऑर्गेनिज्म जो है फॉसिल्स बन गए हों. ठीक है, रॉक के अंदर, जो सेडिमेंट्री रॉक होती है उसके अंदर जो है प्रिजर्व हो गए हों. ठीक है, मैं रॉक के ऊपर भी अलग से चैप्टर्स वीडियो लेके आऊँगी. ठीक है, तो अभी हम इतना जान लेते हैं कि अर्थ की क्रस्ट के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर प्रिजर्व हो गए हों ज़्यादातर एनिमल्स या सारे ही एनिमल्स, तो वो कहलाता है अनयूजुअल फॉसिल, जो कि बहुत सारे इवेंट्स या कंडीशंस को मिला के हुआ हो. ठीक है, तो इसके अंदर एग्जांपल आएगा जैसे मैमथ. तो मैमथ्स जो थे, साइबेरियन वेस्ट जब निकाला उसके अंदर मैमथ्स का जो है फॉसिल मिला, तो वो अनयूजुअल फॉसिल है. देन ट्रेस फॉसिल. तो ट्रेस यानी कि वहाँ पर क्या होगा, फुटप्रिंट हो सकते हैं या ट्रेल्स इन मड, जो मड होती है, मिट्टी होती है, सॉफ्ट होती है, तो उसके अंदर मिट्टी के ऊपर जो है फॉसिल्स के कुछ ट्रेसेस मिलेंगे, यानी उनके कोई निशान मिलेंगे. तो जैसे कि एग्जांपल के लिए डायनासोर्स जो थे उनके फुटप्रिंट, पैरों के निशान जो है वो मिट्टी में मिले थे. ठीक है, नेक्स्ट ये भी फॉसिल है. ठीक है, नेक्स्ट है कोप्रोलाइट्स. तो इसके अंदर क्या होगा कि फीसल मटेरियल, ठीक है, फीसीज जो होती है, जो ड्रॉप आउट होता है किसी एनिमल का, वेस्ट मटेरियल जो होता है, ठीक है, वो मिलना, तो वो भी एक तरह का फॉसाइल है, क्योंकि उससे क्या है, हम ये पता लगा सकते हैं कि वो एनिमल कैसा क्या खाता है ना, उसकी फूड हैबिट का पता लगा सकते हैं इस फॉसिल के थ्रू. देन बायोक्लास्ट. तो बायोक्लास्ट में क्या होता है, फॉसिल्स के फ्रेगमेंट्स मिलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट बरोज एंड बोरिंग्स. तो वो एनिमल्स जो बरोज के अंदर रहते हैं, ठीक है, तो मतलब किसी होल, किसी छेद के अंदर रहते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि वो अंदर रहते हैं और कभी कभी वो उसी के अंदर ढक जाएंगे.
ठीक है, जैसे कि मान लो कोई छोटा सा कोई वर्म है, वो किसी मिट्टी के अंदर छेद करके रह रहा है और उस मिट्टी ने उसको कवर कर लिया, तो वो अंदर ही अंदर फिर उसकी डेथ हो जाएगी। तो वो इस फॉर्म में जो फॉसिल मिलेगा वो बरोज और बोरिंग फॉसिल्स कहलाएगा। देन गैस्ट्रोलिड्स, गैस्ट्रो मीन्स स्टमक, ठीक है। तो गैस्ट्रोलिड्स में क्या होगा कि जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके स्टमक के अंदर मिलना, ठीक है, किसी और प्लांट या एनिमल का, तो वो फॉसिल जो है वो गैस्ट्रोलिड्स कहलाता है। देन नेक्स्ट जो है वो सूडो फॉसिल्स है। तो सूडो फॉसिल के अंदर क्या होगा कि फॉल्स फॉसिल होता है ये, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो इनऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट जो है वो पाया जाता है, ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट पाया जाता है, और उसको ही हम क्या कहते हैं कि ये जो है यहाँ पर फॉसिल है, ठीक है। ऑर्गेनिक फॉसिल की फॉर्म में मान रहे हैं हम उसको, बट वो है नहीं, वो है इनऑर्गेनिक फॉसिल, ठीक है। उसी को सूडो फॉसिल कहा जाता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स। फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स के अंदर आ जाएंगे किस तरीके से फॉसिल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे तो टाइप्स हो गए, यहाँ पर आ गया फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल के अंदर एंटायर ऑर्गेनिज्म, या पहले नाम देख लेते हैं, टेरिफिकेशन एंड कंप्रेशन, देन मोल्ड्स एंड कास्ट और इंक्रस्टेशन, देन इंक्रस्टेशन फॉसिल, फिर इम्प्रेशन एंड ट्रैक्स एंड ट्रेल्स, ममीज एंड कॉल बॉल्स। तो एंटायर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगा कि पूरे ऑर्गेनिज्म जो है उसी का पूरा फॉसिल बन गया हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पूरा ऑर्गेनिज्म है वो किसी के अंदर चला गया हो, जैसे कि आइस के अंदर, जैसे कि कोई फॉसिल है स्नो एरिया में रहता है, तो वो उसको पूरा आइस ने जो है कवर कर लिया हो, ठीक है। तो वो आइस के अंदर होगा, ठीक है। तो प्रिजर्वेशन इन आइस, आइस के अंदर फॉसिल होगा। देन हो सकता है कि फॉसिल इन पेट्रोलियम स्प्रिंग्स एंड एस्फल्ट्स। तो पेट्रोलियम जो कोई सब्सटेंस हो, ठीक है, तो पेट्रोलियम के अंदर वो फॉसिल रह गया हो। दूसरा हो सकता है एस्फाल्ट्स, एस्फाल्ट्स वो होते हैं जिसको बोल सकते हैं डामर, जिससे रोड बनाया जाता है, रोड के ऊपर की सरफेस। तो जैसे कोई इंसेक्ट है तो उस मतलब जब बनाया है रोड, तो मान लो वो जो लिक्विड फॉर्म में था तो उसकी सरफेस के ऊपर आया हो और उसी में कवर होके रह गया हो, ठीक है, तो वो फॉसिल उसके अंदर रह गया। देन प्रिजर्वेशन इन रेजिन एंड एम्बर। तो जो प्लांट्स के अंदर से, ट्री के अंदर से जो गम लाइक सब्सटेंस निकलता है, जो मिल्की सा सब्सटेंस निकलता है, तो उसके अंदर कोई इंसेक्ट्स उसी के अंदर स्टिक हो जाते, तो वो उसी से पूरा कवर हो जाते, तो वहाँ पर वो कहलाएंगे, वहाँ पर वो प्रिजर्व हो गए हैं रेजिन्स और एम्बर के अंदर। तो इसमें क्या होगा कि एंटायर यानी पूरा ऑर्गेनिज्म किसी के अंदर प्रिजर्व हो गया है। यहाँ पर ऑर्गेनिज्म का पार्ट नहीं, पूरा ही एंटायर ऑर्गेनिज्म किसी के अंदर प्रिजर्व हो गया। या तो हो सकता है आइस के अंदर प्रिजर्व हो गया हो, या फिर वो पेट्रोलियम जो सब्सटेंस है उसके अंदर प्रिजर्व हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर हमने देखा जैसे कि वो रेजिन्स यानी प्लांट के अंदर से जो पार्ट निकलते हैं, जो मतलब लिक्विड जैसा, जिसको गम लाइक स्ट्रक्चर, मतलब गम जैसा निकलता है, तो उसके अंदर से वो स्टिक हो गया। तो इस तरह से फॉसिल का फॉर्मेशन होता है, जिसमें एंटायर ऑर्गेनिज्म जो है फॉसिल बन गया है। देन है टेरिफिकेशन। टेरिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे रिवर से, जैसे रिवर का पानी सी के अंदर जाता है, ठीक है, समुद्र के अंदर, तो वहाँ पर कोई, या तो ओशियन के अंदर ही, समुद्र के अंदर ही कोई ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई हो, और वो क्या होगा, जब कोई किसी की डेथ होगी तो वो बॉटम सी में चला जाएगा, यानी कि बिल्कुल अंदर के सरफेस पे नीचे बॉटम में चला जाएगा, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि हमेशा रिवर का पानी आता रहता है समुद्र के अंदर, तो वो अपने साथ में सैंड भी लेके आएगा, और वो सैंड जो है वो ओशियन के अंदर जो बॉटम में ऑर्गेनिज्म की डेथ होकर डेड बॉडी जो पड़ी है उसके ऊपर वो सैंड जमती जाएगी, तो वो उसके अंदर ही प्रिजर्व हो जाएगा। तो ये कहलाता है टेरिफिकेशन। देन कंप्रेशन। कंप्रेशन के अंदर क्या होता है, कंप्रेस होना, ठीक है, कंप्रेस होना, दबाना, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि कोई ऑर्गेनिज्म अगर किसी दो चट्टानों के बीच में कंप्रेस हो गया है, या एक पत्थर के बीच में नीचे वो कंप्रेस हो गया, तो उसके फिर क्या होगा कि उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ही देखने को मिलेगी। प्रेशर के कारण उसकी जो इंटरनल मॉर्फोलॉजी है वो डैमेज हो चुकी होगी, तो सिर्फ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ही देखने को मिलेगी। देन मोल्ड एंड कास्ट और इनक्रस्टेशन फॉसिल्स। तो मोल्ड्स क्या होता है, जैसे कोई ढांचा, जैसे केक बनाते हैं तो उसके लिए मोल्ड लेते हैं, ठीक है, उसी का शेप का जो है केक बनता है, तो वो मोल्ड। इसमें क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म जैसे कहीं किसी चीज़ के अंदर है, और वो जिस के अंदर है, यानी कि जैसे किसी सैंड के अंदर, किसी के अंदर है, तो वो जिस उसके जो सराउंडिंग में जो
मटेरियल है वो उसको पूरा कवर कर ले ना, और वो पूरा पीस जो है वो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि सराउंडिंग भी साथ में आएगा और उसके अंदर जो है वो हमारा फॉसिल होगा। तो इस तरीके से जो बनेगा वो मोल्ड की वजह से बनेगा। हार्डनिंग मैटर सराउंडिंग, जो बरीड हुआ है, जो अंदर धंस गया है, उसके सराउंडिंग का मैटर जो है वो हार्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इम्प्रेशन। इम्प्रेशन वो होता है जैसे कि छप जाए कुछ चीज़, है ना, जैसे हम इम्प्रेशन हमारा बनाते किसी के सामने जाके, तो वो इम्प्रेशन नहीं, मतलब हाँ उसी टाइप का कि छाप छोड़ देना, है ना, तो कहीं भी जाओ तो अपना इम्प्रेशन छोड़ दो वैसा। तो फॉसिल्स के अंदर क्या होता है कि जो क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है, या फिर वो हो सकता है कोई प्लांट भी हो सकता है, जैसे कि लीफ वगैरह, किसी बर्ड का फेदर या कुछ भी हो सकता है, उसका क्या है कि किसी मर्ड के ऊपर, किसी स्टोन के ऊपर उसकी छाप रह जाए ना, सिर्फ उसका इम्प्रेशन रह जाए। ठीक है, तो वो कहलाता है इम्प्रेशन फॉसिल, मतलब इस तरीके से फॉर्मेशन होना। देन ट्रैक एंड ट्रेल। सो इसमें क्या होगा कि जैसे यहाँ भी देखा था ट्रेसेस के अंदर, उसी टाइप का कुछ होगा कि जो ऑर्गेनिज्म किसी रास्ते से जा रहा है, जिस ट्रैक से जा रहा है, तो वहाँ पर उसके फुटप्रिंट रह जाना। ठीक है, या कोई ट्रैवल करके जा रहा है, कोई वर्म है, तो उसका वो ट्रैवलिंग का मार्क रह जाना। तो इस तरीके से जो मार्क रहते हैं वो सारे आते हैं ट्रैक्स एंड ट्रेल्स के अंदर। देन मम्मीज़, द मम्मी वाली मम्मी, ओके तो वही मम्मीज़, उसी टाइप का कुछ। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया था, जैसे कि कोई डेजर्ट में ऑर्गेनिज्म रहता है, तो वहाँ पर हॉट विंड जो चल रही है, जो सूखी हवा, ड्राई विंड और हॉट वेदर, हॉट टेम्परेचर है डेजर्ट का, तो वहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसकी डेथ हो गई है, और ये ड्राई विंड की वजह से सूख जाएगी पूरी बॉडी, और वो क्या होगा कि सैंड के अंदर धंसता जाएगा, ऊपर नई सैंड आती जाएगी, वो बॉटम में चला जाएगा। तो इस वजह से जो मम्मी, जो फॉसिल बनेगा वो मम्मी फॉसिल बोलेंगे हम। ठीक है, देन कॉल बॉल, तो कॉल कोयला जो होता है ना, उस तरीके का। तो प्लांट के अंदर ऐसा देखने को मिलता है कि उसका राउंड शेप में फॉसिल हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा कि ब्लैक कलर पूरा हो जाएगा प्लांट, जो उसमें जो बॉल जैसा शेप बन गया है प्लांट की फॉसिल जो बन रही है। ठीक है, बॉल जैसा जो शेप बना है वो ब्लैक कलर का होगा, उसके ऊपर कॉल का डिपोजिशन होगा। ठीक है, और एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना, इस वजह से इसको बोला है कॉल की बॉल फॉर्म होगी, तो कॉल बॉल। ठीक, सो इस तरीके से फॉसिल क्या होता है, टाइप्स ऑफ फॉसिल एंड द फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स मैं आपको बता चुकी हूँ। So that's all for today, and if you like my video hit the like button and subscribe my channel and share it with your friends। और बाकी के जो वीडियोस है जिनकी सीरीज़ चल रही है, जैसे केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट 12th क्लास का सॉलिड स्टेट चल रहा है, तो थोड़ा अल्टरनेट डेज पर ही चलेगा, क्योंकि बायो के वीडियोस भी आएंगे ना, तो थोड़ा वेट करें और कंटिन्यू रहे चैनल के साथ, आपको पक्का वीडियोस मिलेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड कीप लर्निंग। और किसी भी तरह के नोट्स चाहिए या कोई भी आपको डिफ़िकल्टी है, तो आप इंस्टाग्राम पेज फास्ट लर्निंग क्लासेस पर डीएम करें, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी, वहीं पर आप डीएम करें। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।